हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों का जीके का महाडोज चल रहा है। इस महाडोज में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाएं का हम लोग का पहला सवाल है, क्या लिखा गया है? बोला गया है आपका क्या कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी नेपच्यून। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो ये बताइए इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी शुक्र है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा गया है, बोला गया है नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर्स, ऑप्शन बी में लिखा गया है ड्यूक ऑफ कनॉट, ऑप्शन सी में लिखा गया है सर जॉन आर्चर एंड सर एडवर्ड बाटले, ऑप्शन डी में लिखा गया है सर क्लाउड बाटले और सर जॉन बेग। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए नंबर सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या बोला गया है। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 2012। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी 2012 वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चंस की ओर चलिए। अगला क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया देखिए। बोला गया कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किससे संशोधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए ईपीरोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी ईईपीरोम, ऑप्शन डी रोम। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? बोलिए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी रोम है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया है? बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए एटलस, ऑप्शन बी LEO, ऑप्शन सी एनिक ENIAC, ऑप्शन डी लिंक LINC लिंक। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी लियो है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। देखिए क्या लिखा गया है। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? ठीक है, ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी सूरत। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी पटना है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। बोला गया ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी नेपाल है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, नेपाल से होकर प्रवाहित नहीं होती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। 7 में क्या बोला गया? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ऑप्शन ए मुगल वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी चोल वंश,
ऑप्शन डी मौर्य वंश। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। बोला गया है भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी जर्मनी। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी जर्मनी है वो बिल्कुल ही सही है। कौन सा जवाब आपका होगा? डी ऑप्शन, जो लिखा गया है क्या? जर्मनी। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। 10 में क्या लिखा गया है? बोला गया है कि राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिहार है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी चीनी। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी नमक है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, आइए। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा गया है क्या? 12 में क्या बोला गया है? बोला गया निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट, देखिए क्या लिखा गया? मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बादशाही मस्जिद लाहौर, ऑप्शन बी काबली बाग मस्जिद हरियाणा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन डी किलाए कोहना मस्जिद दिल्ली। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी जामा मस्जिद दिल्ली है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखा गया है? बोला गया बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? ऑप्शन ए वुड शॉट, ऑप्शन बी हेयर पिन शॉट, ऑप्शन सी डाइव, ऑप्शन डी स्मैश। ठीक है, बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब होगा आपका? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी स्मैश है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बढ़े अगली क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा गया है? बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? क्या पूछा गया आपसे? बोला गया है जल प्रदूषण का कारण नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में बोला गया है घर का कचरा, ऑप्शन बी तेल फैलाना, ऑप्शन सी समुद्री डंपिंग, ऑप्शन डी तट पर मछली पकड़ना। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है आपका? तो इन चारों में अगर आपका जवाब कौन सा हो रहा? ऑप्शन नंबर डी तट पर मछली पकड़ना तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। 15 में क्या बोला गया है? बोला गया पशु की प्रजातियां ज्यादातर किस कारण से लुप्त प्राय हो रही है? क्या लिखा गया? ऑप्शन ए अम्ल वर्षा, बी आवास विखंडन, ऑप्शन सी अत्यधिक शिकार, ऑप्शन डी पानी की कमी। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी आवास विखंडन है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 16 की ओर चलेंगे। देखिए क्या लिखा गया है? बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में कौन सा आपका सही है? ठीक है, चलिए एक में लिखेंगे रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ऑप्शन बी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है, ऑप्शन सी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, ऑप्शन डी रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है?
तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही सही है। इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका है कथन? ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 17 में देखेंगे हम लोग क्या लिखा गया है। बोला गया है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए लिखा गया है अक्षर प्रति मिनट, जिसको बोला जाता है, ठीक है, सीपीएम शॉर्ट में। बी में लिखा गया है पंक्ति प्रति मिनट, जिसको बोला गया है पंक्ति में लाइन पर मिनट्स। ऑप्शन सी में लिखा गया पृष्ठ प्रति मिनट, पेज पर मिनट्स। ऑप्शन डी में लिखा गया शब्द प्रति मिनट, वर्ड पर मिनट। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा जवाब है? तो जिसका जवाब ऑप्शन नंबर सी है, पृष्ठ प्रति मिनट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, शॉर्ट में लिखा हुआ पेज पर मिनट, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए हम लोग चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक, क्या बोला गया है आपका? जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे किरण की खोज की। कौन सा किरण? एक्सरे किरण। ऑप्शन ए में लिखा गया है विल्हेम रोएंटजेन। ऑप्शन बी में लिखा गया है फिलिप लेनार्ड। ऑप्शन सी में लिखा गया है मैडम क्यूरी। ऑप्शन डी में लिखा गया विलियम कोक्स। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए विल्हेम रोएंटजेन, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ेंगे क्या लिखा गया है। बोला गया है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए, ठीक है, रूटाइल। ऑप्शन बी हीमेटाइट। ऑप्शन सी चूना पत्थर। ऑप्शन डी पिंच ब्लेड। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा? डी पिंच ब्लेड है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? बोला गया है यदि एक सर्किट का प्रतिरोध, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, दुगना कर दिया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? ऑप्शन ए आधी बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी आधी घट जाएगी। ऑप्शन सी स्थिर रहेगी। ऑप्शन डी शून्य हो जाएगी। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी आधी घट जाएगी, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? मतलब इनमें से चारों में से कौन सा एक स्टेम सेल का एग्जाम्पल नहीं है या टाइप नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा गया नाभि रज्जु, बी में लिखा गया भ्रूण, सी में लिखा गया भ्रूण मूल्य और डी में लिखा गया मेद, जिसको कहते हैं हम लोग फेट। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी मेद है, जिसे कहते हैं फेट, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए क्या बोला गया है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? क्या बोला गया है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी यकृत कोशिका, ऑप्शन डी मांसपेशी कोशिका। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो बताइए, तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा? ए लाल रक्त कोशिका, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है क्या बोला गया है? बोला गया है सवाल में बोला गया है कि भारतीय बाघों, क्या बोला गया? बाघ, जिसको बोलते हैं टाइगर, ठीक है, की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? प्रोजेक्ट टाइगर, कौन से साल में शुरू किया गया था?
ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा गया है 1978, ऑप्शन बी में लिखा गया 1982, ऑप्शन सी में लिखा गया 1973, ऑप्शन डी में लिखा गया 1975। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर 1973 है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है 24 में, बोला गया है क्या, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में केसर की खेती की जाती है? किसकी खेती? केसर की। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, वो बिल्कुल ही सही है। केसर की खेती कहां पर होती है भारत में? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे क्या बोला गया है, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? बताना है। ऑप्शन ए सीधा आदमी, ऑप्शन बी लंबा आदमी, ऑप्शन सी बुद्धिमान आदमी, ऑप्शन डी कामकाजी आदमी। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी बुद्धिमान आदमी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 26 में हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज कितना होना चाहिए, ये बताना है। आइए ऑप्शन नंबर 1 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, ऑप्शन बी 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, ऑप्शन सी 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, ऑप्शन डी 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष और वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 27 में क्या बोला गया है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन बी मेंडलीफ, ऑप्शन सी हेनरी मॉसले, ऑप्शन डी जॉन न्यूजीलैंड। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी मेंडलीफ है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 28 में चलेंगे। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त होने हुई वह देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है एरिट्रिया, ऑप्शन बी दक्षिणी सूडान, ऑप्शन सी स्लोवाकिया, ऑप्शन डी ब्रुनेई। बताइए इन चारों में कौन सा ऑप्शन आपका है? बोलिए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी दक्षिण सूडान है, साउथ सूडान, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे। बोला गया जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर एक नंबर में लिखा हुआ कर्नल रेजिनॉइड डायर, ऑप्शन बी माइकल ओ डायर, ऑप्शन सी एच आस्कोएथ, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए कर्नल रेजिनॉइड डायर, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। बोला गया है जीवन और पर्यावरण के बीच की अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परिस्थितिकी जिसको कहते हैं इकोलॉजी, ऑप्शन बी सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन सी कीट विज्ञान इथनोलॉजी, ऑप्शन डी पक्षी विज्ञान क्या ऑर्निथोलॉजी। इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा ए परिस्थितिकी इकोलॉजी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा।
अगली जो क्लास जो 12 थी उसमें जीके का एक क्वेश्चंस आप लोगों बाय मिस्टेक गलत हो गई थी, यहाँ पर उस क्वेश्चन को करेक्शन कर लिया गया है, उसके लिए खेद है। ठीक है, तो उसे आप माइंड नहीं कीजिएगा। उस क्वेश्चन नंबर क्लास जो 12 थी हमारी, उसमें जीके का एक क्वेश्चन मिस्टेक था। कौन सा मिस्टेक था? देखिए क्या क्वेश्चन था उसका, क्वेश्चन नंबर 6 है क्लास 12 का। क्या लिखा गया है? लिखा गया स्टेनलेस स्टील क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए में मिश्रण, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो देखिए उसमें जवाब हो गया था मिश्रण, वो गलत है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा क्या? मिश्र धातु। करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी सवालात आपके जवाब उसके सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस को पढ़े। आप इन सारे क्वेश्चंस को रिमाइंड कीजिए, रिविजन्स कीजिए और वीडियो को रिपीट करके देखते रहिए। ठीक है, हमारी अगली क्लास अगले दिन निश्चित समय, निश्चित टाइम पर, निश्चित अवधि पर होगी। तो हमारा क्लास को अगर अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कॉमेंट में अपने सुझाव लिखिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कक्षाएं समाप्त होती है। धन्यवाद।